सर आई वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मतलब होता है जो लोग इंजीनियरिंग एंट्री से जाते हैं, नॉन टेक्निकल मतलब जो लोग नॉन इंजीनियर्स होते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। बाकी सारे डाउट्स आप लोग जो है मेरे को बाद में पूछना 9 बजे के बाद। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। ओके, सो चाइना ताइवान, ये रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अच्छा कितने लोगों को पता है ये न्यूज़ में था इसके बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू नो ये न्यूज़ में चल रहा था इसके बारे में कुछ? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट? ओके, 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 काफ़ी लोग हैं। ठीक है, तो इश्यू क्या हुआ था? कोई बताएगा शॉर्ट में? समवन विल टेल मी इन शॉर्ट व्हाट वाज़ द इश्यू अबाउट? सर बाद में पीडीएफ भेज देना। हाँ, वो तो मैं भेजूँगा ही। हाँ, तो बस ये बताओ कि ओवरऑल क्या था? मतलब व्हाट वाज़ द इश्यू? हाँ किसी का अनम्यूट है, जल्दी म्यूट कर दो। एलएसी पर डिस्प्यूट, एलएसी पर डिस्प्यूट तो चाइना का इंडिया के साथ है। वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना एंड ताइवान डिस्प्यूट। चाइना ताइवान। ताइवान इज अ सेपरेट जैसे कंट्री, ट्रू और फॉल्स? टी या एफ दबाना। ठीक है, ताइवान इज अ सेपरेट कंट्री, ट्रू और फॉल्स? ओके, अथर पवार says false, divyanshu says true. China is trying, okay, someone has given the brief. China is शॉर्ट में बताऊं trying to rule Taiwan. Okay, good. So many are saying that it is true. Taiwan is a separate country. Okay, mostly I can see the people of 11th standard, current 11th standard. Okay, ओमकार मुले से is false. बाकी लोग अरे जल्दी जवाब दो यार, तुम लोग फौज में जा रहे हो, कुछ बोला है ना करने के लिए तो करने का। टी या एफ दबाना है, जल्दी दबाओ। आरओसी मतलब क्या? रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, रिपब्लिक ऑफ ताइवान इज रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, गुड। गूगल मार लिया। ठीक है, सी, दो चीज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ टू थिंग्स। वन इज नोन एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, एक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरा है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? चाइना वांटेड टू बिकम अ सेपरेट कंट्री फ्रॉम चाइना, ताइवान वांटेड टू बिकम अ सेपरेट कंट्री फ्रॉम चाइना। ओके, तो देखो करेंटली इशू ये था, मैंने करंट इशू पूछा था वैसे। ठीक है, करेंटली इशू ये था कि ताइवान जो है ये एक मीटिंग में जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, कौन सी मीटिंग? डब्ल्यू एच ए की मीटिंग। ये जो डब्ल्यूएचए की मीटिंग है, ये डब्ल्यूएचओ तो सुना होगा आपने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉडी है जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 193 कंट्रीज होते हैं। देयर आर 193 कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन दिस। ठीक है, ये हर साल एक मीटिंग होती है जो इस साल हुई थी 18th मई को। देयर वाज अ मीटिंग ऑन 18th ऑफ मई। 18 मई को जो मीटिंग हुई थी डब्ल्यूएचए में, वहाँ पे बात ये उठ रही थी कि ये डब्ल्यूएचए में ताइवान एक अलग कंट्री के रूप में जाएगा या वो चाइना का पार्ट बनकर ही जाएगा। तो ताइवान वांटेड अ सेपरेट आइडेंटिटी फॉर इटसेल्फ एंड वो डब्ल्यूएचए की मीटिंग में एज अ सेपरेट एंटिटी जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है ना? तो वहाँ से पूरा जो विवाद है ये चाइना ताइवान का, ये काफ़ी उठकर सामने आया है। ठीक है ना? दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग इश्यू, बहुत पहले से ये इश्यू चल रहा है। बट अभी रिसेंटली फिर से चाइना ताइवान का इश्यू इसलिए सामने आया बिकॉज़ ताइवान वांटेड अ सेपरेट आइडेंटिटी इन द डब्ल्यूएचए। ठीक है ना? तो बेसिकली ये ऐसी बात हो रही थी कि चाइना क्योंकि ताइवान को अपना मानता है। चाइना बोलता है कि ताइवान अलग नहीं है, वो अपना ही पार्ट है। तो ये बात चाइना के लिए ऐसी लग रही थी जैसे अगर इंडिया से बोलते हैं कि महाराष्ट्र अलग से जाना चाहता है और इंडिया भी उसमें से रिप्रेज़ेंट हो रहा है। तो ये बात ऐसी हो जाएगी कि महाराष्ट्र इज़ आल्सो गोइंग एंड इंडिया इज़ आल्सो गोइंग। तो वो इंडिया के लिए सम्मान की बात है ना कि हमारा एक पार्ट हमसे अलग कैसे जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ हुआ था चाइना के साथ। ठीक है ना? चाइना फेल्ट दैट कि हम लोग जब जा ही रहे हैं तो ताइवान अलग से क्यों जा रहा है? So Taiwan basically, why is Taiwan trying to become a separate country? ये सेपरेट आइडेंटिटी क्यों चाहता है? तो इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। ठीक है, पहले हम लोग उसकी हिस्ट्री समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है लेकिन। ठीक है, और ये पता होना चाहिए सबको, तभी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नॉट ओनली अबाउट चाइना एंड ताइवान, यू विल बी एबल टू रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स।
अंडरस्टैंड दिस नाउ, इसमें इंडिया का भी रोल आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। समझो अभी, देखो क्या है, चाइना में अब हम लोग बहुत पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, 1636, 1636 से मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ मेरे मार्कर का, ठीक है, जस्ट चेंज द कलर। ओके, सो 1636 में जो है ये क्विंग डायनेस्टी, देयर वाज अ डायनेस्टी इन चाइना नोन एज क्विंग डायनेस्टी, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में भी मुगल डायनेस्टी था, ठीक है ना, मुगल सल्तनत जिसको बोलते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत रूलर्स थे, खिलजी डायनेस्टी एंड वेरियस डायनेस्टीज वर देयर। सिमिलरली चाइना की अगर हम लोग बात करें, चाइना में था क्विंग डायनेस्टी। ये जो क्विंग डायनेस्टी है बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, एंड दिस क्विंग डायनेस्टी वाज हैविंग अ एब्सोल्यूट मोनार्की। ये क्या थे, ये लोग मोनार्स थे। मोनार्च मतलब राजा का प्रेजेंस होना, ठीक है, सो देयर वाज अ किंग इन देयर कंट्री, ठीक है, मोनार्च था, तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की था। सो स्टार्टिंग में तो 1636 से जब ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में तो बहुत ही एकदम खतरनाक वाले राजा थे, कभी चाइना की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख पाता था, ऐसे राजा हुआ करते थे। बट कैसा है ना, समय के साथ साथ सारे डायनेस्टी के जो रूलर्स होते हैं धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग अपने मुगल्स की भी बात करें, तो जो हमारे लेटर मुगल्स है औरंगजेब के बाद वाले मुगल्स ने कोई दम नहीं था, ठीक है ना, कोई भी आके टप्पू मार के जाता था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्विंग डायनेस्टी का यही हाल हुआ था। द क्विंग डायनेस्टी बेसिकली बिकेम वेरी वेरी वीक इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 1800s के लेटर पार्ट में, ठीक है ना, मतलब 1890s के आसपास, ठीक है, लेटर 1890s के आसपास द क्विंग डायनेस्टी हैड जस्ट बिकेम, मतलब रूलर्स नाम के लिए रह गए थे, वो कुछ पावर वावर था नहीं उनके पास। तो इस सिचुएशन का फायदा उठा के क्या हुआ कि जो बगल में जापान है, ठीक है, अगर आप मैप में देखोगे, इफ यू सी द मैप, ठीक है, ये एशिया का छोटा मोटा मैप मान लो एक, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑडियो ब्रेक हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट फ्लक्चुएशंस बेसिकली। मेरे इधर तो ठीक है, सबको आ रहा है आवाज? कैन एवरीवन हियर मी क्लियरली? ओके, ओके, ठीक है। तो सुनो मैं क्या कह रहा था, तो मैं कह रहा था कि 1800s में, यस यस यस, आई गॉट टू नो, ठीक है, अब सुनो, 1800s में, 1800s के लेटर पार्ट में द क्विंग डायनेस्टी, क्यू क्यू आई एन जी, ठीक है, क्विंग डायनेस्टी इन चाइना हैड बिकेम वेरी वीक, एंड इस सिचुएशन का फायदा उठा के जापान ने क्या किया, देखो इधर है जापान, ठीक है, दिस होल पोर्शन इज ऑफ जापान। जापान ने क्या किया, इनके जापान ने जो है इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है ना, कहाँ पे, चाइना पे, और ये एरियाज को कैप्चर कर लिया। अगर आप चाइना को देखोगे, हाँ, एक और चीज़ चाइना की बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, वो है कि चाइना दिखने में तो इतना बड़ा है, ठीक है, दिस इज द होल चाइना, ये जो पूरा मैं बना रहा हूँ ये पूरा चाइना है, बट इस चाइना का 80% पॉपुलेशन सिर्फ इधर रहता है। दिस इज द रीजन वेर 80% ऑफ द होल पॉपुलेशन स्टेज, ठीक है ना, ये जगह पे ज़्यादा कोई रहता नहीं है। दिस एरिया इज जनरली अबैंडन्ड, बहुत छोटे छोटे जगह है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बहुत हिली एरियाज है, अब वेरी वेरी हिली एरिया, ठीक है, हिमालयस रेंज होने के कारण ये हिली एरियाज है, ये एक्सेसिबल नहीं है उतना, दैट इज वाई 80% पॉपुलेशन स्टेज इन द कोस्टल साइड ऑफ चाइना, ठीक है ना, तो 80% पूरा पॉपुलेशन जो है कोस्टल साइड में रहता है उस टाइम पे, और अभी भी इनफैक्ट शंघाई नाम की जो सिटी है इनकी, ये है शंघाई। शंघाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर देम, ठीक है, एकदम कोस्ट के आसपास, ठीक है, शंघाई है, शंघाई बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है उनके लिए, ठीक है। तो ये जापान ने क्या किया, इन्होंने सारे कोस्टल एरियाज को कैप्चर कर लिया। अब इसमें से ये है ताइवान, ठीक है, ये जो आपको छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है दिस इज ताइवान। उस टाइम पे ताइवान का नाम ताइवान नहीं था, ये था फार्मूसा, ठीक है, इट वाज नोन एज फार्मूसा एट दैट टाइम, ठीक है। इन्होंने, जापान ने ये वाला एरिया, ठीक है, इफ यू सी दिस एरिया, ये एरिया है ऊपर वाला, ये वाला ऊपर जो मैंने मार्क किया, दिस इज द नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला जो पार्ट है दिस इज द साउथ कोरिया। तो जापान ने उस टाइम पे इसको चाइना से छीन लिया था, और इसको चाइना कभी भी वापस अपने पास नहीं ले पाया। ये पार्ट फिर बाद में इंडिपेंडेंट ही बन गया और इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए बाद में, ठीक है। तो पहले तो ये जापान में ही थे, चाइना में ही थे, सॉरी, ठीक है, 1800s के टाइम पे दिस टू एरियाज, द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया बिलोंग टू चाइना, ये एरिया कैप्चर किया, और ये ईस्टर्न कोस्ट पूरा कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंड, एंड दिस वॉर इज नोन एज सीनो जापानीज वॉर, ठीक है, सीनो मतलब चाइना होता है, ठीक है, इंडो सीनो वॉर सुना होगा आपने,
तो सीनो मतलब चाइना होता है एंड सीनो जापानीज वॉर ये हुआ था 1894 में, ठीक है। तो फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर टुक प्लेस इन द ईयर 1894, ठीक है। और ये सारे एरियाज कैप्चर हो गए, चाइना से बाहर हो गए, ठीक है ना। और जापान जो है ना बहुत ही खतरनाक हुआ करता था उस टाइम पे, बहुत ही खतरनाक मतलब इमेजिन करने के बाहर, ठीक है। बहुत ही अमानवीय थे वो, ठीक है। वो लोग क्या करते थे ना, लोगों को मार के उनकी जो डेड बॉडी है उसके पार्ट काट काट के उसको कुत्ते को खिला देते थे, ठीक है ना। इतने क्रूर हुआ करते थे वो लोग, ठीक है। दे नेवर केयर्ड अबाउट ह्यूमन बींग्स, वो इंसान ही नहीं मानते थे, उनका आर्मी इतना खतरनाक था, ठीक है। तो जापानीज जो है दे हैव अ वेरी बैड हिस्ट्री मिलिट्री वॉरफेयर में, मतलब जीत तो जाते थे बट जीतने के बाद जो साइड हार गया उनके ऊपर बहुत गंदा अत्याचार करते थे। तो चाइना उसको झेल नहीं पाया क्योंकि वीक रूलर था क्विंग डायनेस्टी का, तो बेसिकली चाइना जो है हार गया वो वॉर में। जैसे ही चाइना ये हार गया तो उसके बाद क्या हुआ, चाइना के बंटवारे हो गए, चाइना में अलग-अलग इंडिपेंडेंट राजाओं का शासन आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से एवरी स्मॉल पार्ट हैड इट्स इंडिपेंडेंट रूलर और चाइना चाइना नहीं रहा, बहुत ही छोटे-छोटे, छोटे-छोटे हिस्से बन गए। जैसे इंडिया में हुआ था, ठीक है ना, जब मुगल्स थे, मुगल्स ने काफ़ी हद तक इंडिया को यूनिफ़ाई करके रखा था। बट लेटर मुगल जब वीक हो गए तो राजपूत आ गए, कई मराठास आ गए, ठीक है ना। आप जाओगे साउथ में तो वहाँ पे निज़ामी आ गए, ठीक है। नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ पे पंजाब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था, पंजाबीज़ आ गए। तो इस तरीके से जो है इफ वी टॉक अबाउट चाइना, ये चाइना भी वैसे ही बिखर गया जब ये क्विंग डायनेस्टी काफ़ी वीक हो गई। तो नाम के लिए अभी भी क्विंग डायनेस्टी है, बट द चाइना इज़ नॉट अ होल कंप्लीट कंट्री नाउ, इट हैज़ बीन फ्रैगमेंटेड इंटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ठीक है ना। तो ये जो है, ये चाइना का बँटवारा एक इंसान से देखा नहीं गया। उसका नाम था sun यat-सेन, ठीक है। सो देयर वाज़ अ लीडर जिसका नाम था sun यat-सेन, ठीक है। sun यat-सेन दिख रहा है आपको? मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका नाम था sun यat-सेन। sun यat-सेन ने बहुत ही मेहनत की और ये बहुत ही विज़नरी लीडर था। तो sun यat-सेन ने यूनिफ़िकेशन ऑफ चाइना के ऊपर काम किया, ठीक है। ही वांटेड द चाइना टू अगेन बिकम यूनाइटेड। समझ में आ रहा है यहाँ तक? प्रेस 1 सो दैट आई अंडरस्टैंड कि हाँ, आप लोग मेरे साथ हो। ओके। तो ये जो सन्यात सेन है, सन्यात सेन वर्क वेरी हार्ड एंड ही वांटेड टू यूनिफाई दिस चाइना अगेन, जो कि ये फ्रैगमेंट्स में टूट चुका था, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अभी भी नाम के लिए तो देखो 1894 में वॉर हुआ, ठीक है ना। बट जो क्विंग डायनेस्टी है ये 1912 तक चली, ठीक है। क्विंग डायनेस्टी कंटिन्यू टू बी देयर इन पावर टिल 1912। तो 1984 से 1894 से ही हमारे सन्यात सेन ने पूरा प्रयास किया यूनिफाई करने को चाइना को, बट ऐसा तो नहीं ना एक दिन में हो जाएगा, सो इट टुक सम टाइम। So he was working very hard, but finally he could throw the Qing dynasty in the year 1912। 1912 में फाइनली एक रेवोल्यूशन हुआ था, उस रेवोल्यूशन का नाम है जिनहाई रेवोल्यूशन, ठीक है ना। रेवोल्यूशन का नाम क्या है? जिनहाई रेवोल्यूशन। इस जिनहाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ? जिनहाई रेवोल्यूशन में ये जो क्विंग डायनेस्टी है इसको पूरे तरह से उखाड़ कर फेंक दिया गया, ठीक है ना। एंड इससे जो है ये हमारे सन्यात सेन जी, इनको हम लोग बोल सकते हैं कि यूनाइटेड जो चाइना फिर से बना, ठीक है। क्विंग डायनेस्टी के जाने के बाद जो यूनाइटेड चाइना फिर से बना, इसके प्रोविजनल प्रेसिडेंट, ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ, प्रोविजनल प्रेसिडेंट। व्हाट इज प्रोविजनल? प्रोविजनल मतलब टेम्पररी, नॉट परमानेंट, ठीक है ना। तो प्रोविजनल प्रेसिडेंट, पहले प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना हमारे सन्यात सेन रहे, ठीक है। तो सन्यात सेन का क्या सपना था? उनका सपना था यूनिफिकेशन ऑफ चाइना एंड यूनाइटेड चाइना के वो पहले प्रोविजनल प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। इसीलिए सन्यात सेन को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। जैसे हमारे फादर ऑफ नेशन जो है गांधी जी है, वैसे ही चाइना में फादर ऑफ नेशन सन्यात सेन को कहा जाता है, बिकॉज ही वाज द वन हु कुड यूनिफाई चाइना एंड नेम्ड इट एज रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो नाम क्या दिया? रिपब्लिक ऑफ चाइना दिया, ठीक है। तो ये जो है ये कैसे लीडर थे? ही वाज अ नेशनलिस्ट लीडर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिस्ट? नेशनलिस्ट मतलब बेसिकली जैसे हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो डेमोक्रेटिक कंट्री का जो आइडिया होता है उसको बोलते हैं राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी मतलब नेशनलिस्ट आइडिया, ठीक है। तो सन्यात सेन वाज अ नेशनलिस्ट पर्सन। उसको जो है उसको डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए था, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी हमने देखा क्विंग डायनेस्टी वाज एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। तो सन्यात सेन वांटेड अ
डेमोक्रेटिक कंट्री एंड दैट इज व्हाई ही वाज द लीडर ऑफ अ क्या बोलते हैं नेशनलिस्ट पार्टी। तो उसका जो पार्टी था उसका नाम था क्योंगमिंग टोंग। ठीक है, नाम भी ऐसे ही होते हैं ना उनके, क्योंगमिंग टोंग इसका नाम था। ठीक है, तो पेज को ऊपर करता हूँ, दिखाई देगा। ठीक है, तो दिस इज द नेम ऑफ हिज पार्टी, क्योंगमिंग टोंग। ये जो है ये पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट नहीं थी। बट आज चाइना कैसा है? आज चाइना है कम्युनिस्ट। सर इनके तीनों के प्रिंसिपल सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिज्म। हाँ, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। सोशलिस्ट का मतलब सारा जो पावर है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा। डेमोक्रेसी मतलब द पावर विल बी इन द पीपल्स हैंड। एंड नेशनलिस्ट का मतलब है कि बेसिकली द रूल्स एंड रेगुलेशंस will be formulated by the government but that will have something for the people। कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट मानता ही नहीं है कि लोगों का हक होना चाहिए। जैसे चाइना, चाइना क्या मानता है? लोगों के अंदर कोई हक नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा लोगों को। ठीक है ना? दे डोंट बिलीव इन राइट्स ऑफ सिटीजन्स। हमारा कंट्री कैसा है? हमें फ्रीडम है ना बहुत सारे, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स जिसमें होता है वो होता है नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है ना? एंड डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पे लोगों का गवर्नमेंट बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इनका जो वो था, क्या बोलते हैं, विजन था, वो था कि हम लोग चाइना को एक नेशनलिस्ट चाइना की तरह वो करेंगे, कम्युनिस्ट नहीं। ठीक है, बट ये ज़्यादा देर तक चले नहीं। ये जो है ये 1925 में गुजर गए। ये डाइड इन 1925। ठीक है, तो अब देखो, आई विल शो यू हाउ चाइना यूज्ड टू लुक एट दैट टाइम। चाइना कैसा था? ठीक है, दिस इज द मैप ऑफ एशिया। ये एशिया का मैप है और ये चाइना है। तो इसमें जो है, जो मैंने बताया आपको, फर्स्ट जो वॉर हुआ था 1894 में, 1894 के वॉर के बाद जापान ने जो है ये वाले एरियाज को छीन लिया। ठीक है, दिस आर द एरियाज जिसको छीन लिया। ये ताइवान है, ताइवान को छीन लिया। और ये है आज के प्रेजेंट डे का कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, इसको छीन लिया। ठीक है, ये जगह छीन लिए गए। बाकी का जो चाइना है वो उस टाइम पे वैसे ही था। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। ये हमारे सन्यात सेन जी। ठीक है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, सन्यात सेन, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, फादर ऑफ नेशन है ये चाइना के। नेशनलिस्ट थिंकिंग थी इनकी। क्यूमोंगटिंग क्यूमोंगटोंग पार्टी के लीडर थे एंड 1925 में इनका देहांत हो गया, गुजर गए। ठीक है, तो अब जब सन्यात सेन गुजर गए उसके बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टर ही डाइड? बेसिकली जब सन्यात सेन गुजर गए तो ये जो क्यूमोंगटोंग पार्टी है, इस पार्टी का बंटवारा हो गया। नाउ दिस पार्टी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ठीक है ना? और इस दो पार्ट के दो अलग अलग लीडर आए। एक जो नेशनलिस्ट थिंकिंग के थे उसका नाम था चैंग काई शेक। ठीक है, चैंग काई शेक। और दूसरा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का वो था। ठीक है, फर्स्ट फाउंडर, जिसका नाम था माजोडोंग। ठीक है, माजोडोंग, he is the leader of communist party and chiang kai shek is the leader of nationalist party। ठीक है, तो यूनिफिकेशन ऑफ चाइना हो चुका है। बट यूनिफिकेशन के बाद सन्यात सेन ज़्यादा नहीं रह पाए, वो 1925 में गुजर गए। एंड 1925 के बाद जो चाइना के अंदर जो क्यूमोंगटांग पार्टी था, इसका बंटवारा हो गया और दो अलग अलग पार्टीज उभर कर आए। ठीक है ना? एक नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी। नाउ हियर इज द डिफरेंस कि इन दोनों में अंतर क्या था। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थिंकिंग? लेट अस सी दैट। तो बेसिकली ऐसा है कि जो नेशनलिस्ट पार्टी है ये मानता है कि पीपल शुड बी गिवन सम राइट्स, लोगों के पास कोई अधिकार होना चाहिए। बट कम्युनिस्ट पार्टी क्या बोलता है? लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, हम जो बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा, गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। ठीक है ना? यहाँ पे जो है नेशनलिस्ट पार्टी में लीडर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल्स वोट। ठीक है ना? लोगों के वोट के बाद जो है लीडर्स को इलेक्ट किया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता है? एक पार्टी होगी और पार्टी के लोग सिलेक्ट करेंगे कि हमारा लीडर कौन बनेगा, पार्टी का लीडर, और जो पार्टी का लीडर है वही कंट्री का लीडर। तो बेसिकली यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्टी बिकम द लीडर ऑफ द पार्टी एंड ही बेसिकली रूल्स द कंट्री। ठीक है ना? उसके बाद ये जो नेशनलिस्ट पार्टी है, दे वर्क ऑन द लाइन्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के तरह काम करते हैं। ठीक है ना? वेयर एज कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये वर्क्स ऑन द लाइन ऑफ डिक्टेटरशिप, ये डिक्टेटरशिप की तरह काम करते हैं। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन नेशनलिस्ट पार्टी एंड अ कम्युनिस्ट पार्टी इज। क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ?
ओके, चलो ठीक है, बढ़िया। नाउ सी व्हाट हैपेंड इज, अब देखो, एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते बोलते हैं ना, उसी तरह एक कंट्री में जो है दो अलग अलग थिंकिंग वाले लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं? एक नेशनलिस्ट है, एक कम्युनिस्ट है, दोनों में से कोई एक ही रूल कर पाएगा। आपको क्या लगता है किसने रूल किया? व्हाट डू यू थिंक, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट, हु विल emerge आफ्टर दिस? माजोडोंग? ओके, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट। ओके, एवरीवन सेज कम्युनिस्ट। ओके, ओके, इसीलिए तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यू ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, हुआ क्या, ये कौन सी बात चल रही है, कब की बात चल रही है? बात चल रही है हमारे 1925 की। कब की बात कर रहे हैं? 1925 की। 1925 में जब ये लोग बिखर गए, तो बिखर जाने के बाद क्या हुआ? बिखर जाने के बाद 2 साल में, ठीक है, जस्ट आफ्टर 2 years, 1927, 1927 में बहुत ही भयंकर एक हादसा हुआ। क्या हुआ? अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था मैप में, कि यहाँ पे है शंघाई, ये जो सिटी है शंघाई का, ठीक है ना? शंघाई में बहुत ही बुरा एक हत्याकांड हुआ, ठीक है, जिसको बोलते हैं शंघाई मसाकर। ठीक है, मसाकर मतलब समझते हो ना, हत्याकांड। तो क्या हुआ, ये जो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग थे, ठीक है, ये जो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग थे, ये पूरे चाइना से इकट्ठा हुए, एंड सब लोग जो है इकट्ठा होकर चले गए शंघाई में। शंघाई में जाके जो कम्युनिस्ट थे, इनको ऐसे लाइन से ऐसा खड़ा किया और सबके सर उड़ा दिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है बहुत ही भयंकर सा एक हादसा हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं शंघाई मैसेकर, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को मार दिया गया बेरहमी से। किसने? नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने। तो बोथ पार्टी वांटेड टू कंट्रोल एंड रूल ओवर चाइना एज पर देयर आइडियोलॉजी, बट दिस डिड नॉट हैपन एंड दिस लेड टू अ फाइट बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड द nationalist. Shanghai massacre took place in 1927 on 12th April 1927. Nationalist Party workers and the Communist Party workers met in Shanghai, and thousands of people were brutally murdered. मर्डर क्या क्या बोलोगे इधर, मर्डर तो बहुत ही दूर की बात है। यहाँ पे तो कत्लेआम हो रहा था, रास्ते में चलते चलते ऐसे सर उड़ा के चले गए, ऐसा था। ठीक है ना, सबको ऐसे लाइन में बिठा के सबके सर उड़ा दिए तलवार से। ठीक है ना? तो किसी को नहीं छोड़ा, मैन वुमेन चिल्ड्रन कोई नहीं, एवरी वन वॉज किल्ड। ठीक है ना, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर किल्ड इन दिस सांगाई मैसेकर। तो इतनी बुरी तरह से जो है नेशनलिस्ट के पार्टी लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। पर कम्युनिस्ट पार्टी वाज हैविंग मेजॉरिटी, ऐसा कुछ नहीं है, देयर वाज नथिंग नोन एज मेजॉरिटी। एंड देखो क्या है ना, अ, आप समझो इस बात को कि हमारे देश में भी ऐसा नहीं है कि इधर वी आर टुवर्ड्स बीजेपी और इधर वी आर टुवर्ड्स कांग्रेस, ऐसा नहीं होता ना। कोई भी देश में ऐसा नहीं होता कि सबके सब सिर्फ ऐसे दो हिस्सों में बढ़ जाए। वी आर, देखो ऐसे न्यूट्रल लोग भी होते हैं, देयर आर पीपल हु आर न्यूट्रल, नीदर इन द साइड ऑफ बीजेपी नीदर इन द साइड ऑफ कांग्रेस। तो एक्चुअल में आप इनकी संख्या देखोगे, जो न्यूट्रल है वो ज्यादा होती है किसी भी कंट्री में। तो कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सपोर्टर्स थे, नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ सपोर्टर्स थे, आपस में मिले। ये कम्युनिस्ट पार्टी लोग तैयार नहीं थे ऐसा कुछ होने वाला है करके, नेशनलिस्ट एकदम पूरे तैयारी से आए थे। जैसे ही आए तो सबको उड़ा दिया, रास्ते में जो भी मिलता सबको उड़ा देते। ठीक है ना? शंघाई में जो है आप बोल सकते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी के ज़्यादातर वर्कर्स थे, और वहाँ पे उनका जो है हेडक्वार्टर्स था कम्युनिस्ट पार्टी का। इसलिए वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कम्युनिस्ट मिले, तो जो-जो मिला सबको उड़ा दिया। ठीक है ना? तो शंघाई मैसेकर सबसे ब्लडी इवेंट है ये। ठीक है? किसमें? चाइना के पूरे हिस्ट्री में। ऐसे पूरे हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है? तो दिस स्टार्टेड अ सिविल वॉर। ठीक है? इससे क्या हो गया, एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया चाइना में। सिविल वॉर समझते हो? कितने को पता है सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिविल वॉर? गृह युद्ध। गृह युद्ध सर। हाँ, गृह युद्ध बोलते हैं उसको, फाइट इन ओन कंट्री। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर राइट। तो सिविल वॉर क्या होता है कि अपने कंट्री के अंदर ही अगर फाइट होती है, तो दैट इज नोन एज अ सिविल वॉर। तो मान लो ऐसा कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में कभी अगर लड़ पड़े ना, लड़ पड़े मतलब देखो वर्बली तो एक दूसरे से झगड़ते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन जिस दिन तलवारें बाहर आ जाए, बंदूक बाहर आ जाए और एक दूसरे को जो है मारने लग जाए बीजेपी कांग्रेस, तो हम लोग भी बोल सकते हैं कि हमारे देश में भी सिविल वॉर चालू हो गया है। ठीक है ना? बट ऐसा हमारी कंट्री में हुआ नहीं है और ना ही हो सकता है ऐसा होगा कभी। बट इधर जो है, इधर कंडीशन ऐसी नहीं है, इनका सिविल वॉर चलता रहा और ये बहुत लंबा चला। ये जो सिविल वॉर है, ये सिविल वॉर सीधे 1927 से लेकर 1950 तक चला। तो दिस वॉर वाज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन देयर। ठीक है ना? तो अब सी बात है कि हमेशा जब
घर के 2 लोग लड़ते हैं तो बाहर वाला इसका फ़ायदा उठा लेता है। तो क्या हुआ, फिर से हमारा दोस्त जापान, ठीक है? फिर से हमारा जापान जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर, सिविल वॉर का फ़ायदा उठाकर फिर से उसने हल्ला बोल दिया, ठीक है? इस बार उसने आके मंचूरिया को पूरा कैप्चर कर लिया। नाउ वेयर इज़ मंचूरिया? मंचूरिया जो है, मंचूरिया बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट जगह है चाइना का। देखो ये है मंचूरिया। यहाँ से उन्होंने पूरा मंचूरिया कैप्चर कर लिया, ठीक है ना? तो मंचूरिया हाँ, वहीं से आया है मंचूरियन, ठीक है? मंचूरियन जो आप खाते हो, चाइनीज़ डिश है ना, वहीं से आया है मंचूरिया से। तो मंचूरिया को जो है जापान ने आके पूरा कैप्चर कर लिया, तो मंचूरिया वाज़ कैप्चर्ड, ठीक है? तो अब जो है, अब क्या हुआ ना, अब दोनों पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों समझ गए कि ये हमारे सिविल वॉर का ही नतीजा है। क्योंकि अब हम लोग आपस में लड़ रहे हैं और हमारे कंट्री को सँभालने वाला कोई नहीं है। इसी का फ़ायदा उठा के जो है जापान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो अब अगर हम लोग ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जापान जो है हम पे अटैक करके पूरा ही छीन लेगा। तो हम दोनों को अभी हाथ मिला लेना चाहिए। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस इवेंट अकर्ड, ये मंचूरिया को कब कैप्चर किया था? 1931 में, ठीक है? तो कैप्चर ऑफ दिस टुक प्लेस इन 1931, ठीक है? तो जापान जो है, जापान बहुत ही इनह्यूमन था, जैसे मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ठीक है? दे किल्ड पीपल एंड फेड द बॉडीज़ टू डॉग, जैसे बताया। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि उनके खुद के कंट्री में अगर कोई चाइनीज़ बोले, तो उनको भी जो है जापानीज़ लोग मार देते थे, सीधा गोली मार देते सीधे सर पे, ठीक है ना? तो इस तरीके से इतने इनह्यूमन थे, ठीक है? ये मतलब दूसरा वाला, पहला वाला कुछ भी बोलो, दिस पॉइंट, एवरी ऑफ दिस पॉइंट इज़ वेरी, वेरी बैड, ठीक है ना? तो इसके वजह से क्या हुआ ना, ये एक परमानेंट एनिमी बन गए, ठीक है? चाइना, जापान, चाहे दुनिया किधर से कुछ भी हो जाए, चाइना, जापान कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। दे कैन नेवर बिकम फ्रेंड्स। पहले क्या था, जापान स्ट्रॉन्ग था, चाइना वीक था, इन्होंने इसको बहुत मारा। आज उल्टा है, जापान के पास, पता है आप लोगों को, जापान के पास अभी आर्मी नहीं है। 1945 में जब यूएसए ने बॉम्ब गिराया था ना जापान पे, तब एक साइन हुआ था ट्रीटी जिसको बोलते हैं डीमिलिटराइज़्ड ट्रीटी, ठीक है ना? जापान को जो है पूरी तरह से डीमिलिटराइज़ कर दिया गया, उनके पास खुद की आर्मी नहीं है। उस 1945 के ट्रीटी में ये बात हुई थी कि जब भी जापान के ऊपर कोई भी खतरा आएगा, तो यूएसए जो है, यूएसए जापान को जो है प्रोटेक्शन देगा। ठीक है? इस तरह की बात हुई थी जिसकी वजह से बोला था कि तुम लोग जो है अपनी आर्मी कभी नहीं बना सकते। तो दैट इज़ व्हाई जापान डज़ नॉट हैव अ आर्मी ऑन देयर ऑफ देयर ओन। अभी भी उनका झगड़ा है ना, तो ये झगड़ा जो है, ये झगड़ा इसीलिए है, दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ देयर झगड़ा। चाइना ने कभी भी जापान के ऊपर पहला अटैक नहीं किया, बट जापान जो है वो पूरी दुनिया को अपनाना चाहता था एंड सबसे पहले तो शुरुआत उसने अपने नेबर से किया था, चाइना से। एंड बहुत बुरी तरह मारा था। तो जब वो कमज़ोर थे, तब जापानीज़ लोगों ने उनको बहुत मारा। आज जब चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये लोग आज जापानीज़ को मारते रहते हैं। ठीक है? कोई मौका नहीं छोड़ते अभी जापानीज़ को मारने का। ठीक है? सो फ्रॉम देयर द एनिमिटी स्टार्टेड। तो क्या हुआ कि अब दोनों ने जब हाथ मिला लिया, किसने मिलाया अभी? नेशनलिस्ट लोगों ने और कम्युनिस्ट लोगों ने, इन दोनों ने अपना हाथ मिला लिया आपस में। इन दोनों ने जब हाथ मिला भी लिया, तो भी ये लोग उसको नहीं हरा पाए। तो इससे क्या हुआ, तब जो उन्होंने हाथ मिला लिया, जब जापान को समझ में आया कि ये दोनों इकट्ठा हो गए, तो जापान जापान को लगा कि अच्छा, ये लोग अभी हमको दोनों मिलकर मारेंगे, चलो देखते हैं कैसे होता है। तो जापान ने फिर से अटैक कर दिया। कब? 1937 में। 1937 में जो अटैक इन्होंने किया जापान ने, ठीक है? इसको बोलते हैं सिनो जापानीज़ वॉर 2। ये सेकंड सिनो जापानीज़ वॉर है, ठीक है? सर इज़ देयर नाउ रिक्रूटमेंट इन यूएस आर्मी? नहीं, ऐसा नहीं है। यूएस आर्मी में जापान का रिक्रूटमेंट नहीं होता है। ठीक है? ये एक अलग टॉपिक है, एक दिन अलग से बताऊँगा मैं इनका इनका बाद में क्या हुआ। आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट अभी हम लोग इस पे फ़ोकस करते हैं। ठीक है? तो सिनो जापानीज़ वॉर जो है, ये सेकंड वाला चालू हुआ। देखो मंचूरिया वाला सिनो जापानीज़ वॉर नहीं था, वो तो वन साइडेड अटैक था। जापान ने जो है सीधा मंचूरिया पे अटैक किया, पूरा कब्ज़ा कर लिया। तो दैट वाज़ वन साइडेड अटैक, ठीक है? चाइना ने पलट के वार करने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि उनको मालूम था कि बुरी तरह हार जाएँगे। बट जब उन्होंने दोनों ने हाथ मिला लिया था, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट ने, तो इन दोनों ने मिलकर जब जापान पे अटैक किया, तो जापान ने उसका जो जवाब दिया, उसको बोलते हैं हम लोग सिनो जापानीज़ वॉर 2, ठीक है ना? और ये जो है वही लंबा चला, 37 से 45 तक चला, ठीक है ना? दिस वाज़ अ वेरी लॉन्ग वॉर एंड अगेन अ ब्रूटल किलिंग ऑफ पीपल टूक प्लेस एंड ऑलमोस्ट जहाँ पे लोग रहते हैं ना, मैंने बताया कि आपको चाइना में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्टेज ओवर हियर, ऑलमोस्ट इसको पूरा ही वो कैप्चर कर चुके थे। ऑलमोस्ट पूरा ही उन्होंने जो है
सेकंड टाइम जब उन्होंने क्या बोलते हैं सीनो जापानीज वॉर किया, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही उन्होंने जो है चाइना अपने अंडर ले लिया था, ठीक है ना? तो ये दोनों मिलके क्या उनको कभी हरा पाए? नहीं हरा पाए। तो ये वॉर खत्म कैसे हुआ? आप ईयर देखो ना, इफ यू सी द ईयर, व्हेन डिड इट एंड? 45। It was not because of China defeated them. It is because यूएस ने उनके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया और तभी उनका डिसआर्मामेंट हो गया, जिसके वजह से उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा बट अपने जो भी जहाँ पे भी जो भी उनका वॉर चल रहा है सब रुक गया। आई बात समझ में? तो 1945 में once they were defeated in the second world war, after that second world war defeat, they had to call back all their troops wherever they were, and ये साइन हुआ कि आपके पास जो भी दूसरे एरियाज को आपने एक्वायर किए हैं, वॉट एवर द अदर एरियाज दैट यू हैव एक्वायर्ड, वो सब आपको छोड़ देना पड़ेगा। एंड इसी के तहत सारा का सारा जो इनका चाइना था, जितने भी एरिया को इन्होंने इधर कैप्चर किया हमने देखा, सारा एरिया वापस से फ्री हो गया। मंचूरिया फ्री हो गया, ठीक है? ये कोरिया वगैरह जो है फ्री हो गया, अलग कंट्री बन गई वो बात अलग है, बट जापान ने तो अपना वो छोड़ दिया, ठीक है? ताइवान फ्री हो गया एंड ये ईस्टर्न कोस्ट में उन्होंने जो भी जगह रखे थे ये भी सब फ्री हो गया। तो बेसिकली आफ्टर देयर डिफीट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है? तो क्या उनको चाइना ने हराया? कभी नहीं हराया, चाइना उनको कभी नहीं हरा पाया, ठीक है ना? सो इट वाज बिकॉज़ ऑफ देयर डिफीट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, दे हैड टू गिव अवे व्हाटएवर द प्लेसेस हैड बीन देयर। Japan was capturing China and also attack Pearl Harbor. Yes, right. ठीक है, तो दोनों अलग-अलग इशू है ना। ये इशू तो पर्ल हार्बर का इशू अलग इशू है, ये इशू अलग इशू है। पर्ल हार्बर का इशू इसलिए है क्योंकि यूएसए ने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इवन दो किसी के फेवर में नहीं होने चाहिए थे, फिर भी उन्होंने जो है दुश्मनों का साथ दिया, इसीलिए पर्ल हार्बर को उड़ा दिया था। बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस इवेंट। सर यूएसए का क्या फ़ायदा हुआ होगा जापान को प्रोटेक्ट करके? देखो क्या है ना, उनके पास आर्मी नहीं रहने से फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? जापान के पास आर्मी नहीं रहने का फ़ायदा मिलेगा। बट किसी कंट्री के पास अगर आर्मी नहीं रहेगी, तो वो कंट्री बोलेगा ना भई मेरा सिक्योरिटी का क्या? कोई मेरे को अटैक करके ले लेगा। इसीलिए जो है यूएस ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो दिया। तो प्रोटेक्शन वाज़ नॉट द मेन थिंग। ऐसा नहीं कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करूँगा इसलिए तू आर्मी निकाल दे। इट वाज़ कि तू आर्मी निकाल दे, अब तेरा क्या होगा इसके लिए मैं तेरे को अपनी आर्मी दे रहा हूँ। ठीक है? तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट क्या उनके पास अगर आर्मी रहती ना तो ऐसे ब्रूटल अटैक वो किसी के ऊपर भी कर सकता था। ठीक है? जापान कुड हैव डन ब्रूटल अटैक्स ऑन एनीवन इफ इट वाज़ देयर। ठीक है? इसीलिए उसको हटाने के लिए जो है ये चाल चलनी पड़ी यूएस को। ठीक है? तो ख़ैर जो भी हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से आप एक तरीके से बोल सकते हो कि सीनो जापानीज़ वॉर भी खत्म हो गया। ठीक है? सीनो जापानीज़ वॉर आल्सो केम टू एन एंड। ठीक है? ठीक है, इसमें क्या है कि इसका कभी आपको वीडियो देखने मिले तो वीडियो देखना, मैं आपको अभी फ़िलहाल इमेजेस दिखा रहा हूँ, ठीक है? आई विल शो यू ऑल द इमेजेस, कौन कैसा था। देखो ये है माज़ोडांग जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का है, ठीक है? ये है माज़ोडांग और ये है चिंग काई शेक जो नेशनलिस्ट पार्टी का है। तो इसने जो है इनके ऊपर अटैक किया था, कब? 1927 में, ठीक है? इसमें मैसेकर जो हुआ था, शंघाई मैसेकर। तो शंघाई मैसेकर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, बहुत खतरनाक दिखता है, देख लो, ठीक है? कत्लेआम हो रहे थे भी उसमें, ठीक है? कत्लेआम देखो, ये जो है ना ये सर है किसी का, दिस इज़ हेड ऑफ समवन, ठीक है? ये जो है इसको इधर बिठाकर इसका सर काट कर इधर फेंक दिया गया है। इधर जो है इसका भी गला कट चुका है, इसका सर गिरा नहीं है अब तक, बट उसका सर कट चुका है, ठीक है? और यहाँ पे देखो कैसे बंदी बना के रखा हुआ है कम्युनिस्टों को। यहाँ पे जो है गोली मार देंगे, ये एक पीछे, ये एक है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है, जो भी रास्ते में दिखता था सभी को मार देते। दिस इज़ हाउ शंघाई मैसेकर टुक प्लेस, ठीक है? ये है सीनो जापानीज़ वॉर का सीन, बहुत ही खतरनाक सीन है ये। ये तो शंघाई मैसेकर इसके सामने कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसे ना, जैसे हम लोग डंपिंग यार्ड में कचरा डालते हैं, ये कुछ वैसा डालते थे यहाँ पे लोगों को मार-मार के, ठीक है? सब कुछ उड़ा दिया था। उनके एयरफ़ोर्स आते थे और वहाँ पे बॉम्ब गिरा के जाते थे। फ़हीम क्या पूछ रहा है? देन हाउ कम्युनिस्ट गेट टू रूल इन चाइना? देखते हैं, सुनो, कहानी चल रही है। ठीक है? तो सीनो जापानीज़ वॉर जो है, सीनो जापानीज़ वॉर के ऐसे सीन्स हैं, ठीक है? ये देखो पूरा बॉम्ब से उड़ा दिया है। प्लेन आते थे उनके एयरफ़ोर्स के और बॉम्ब से जो है ऐसे पूरे तख़्त को उड़ा के चले जाते थे, ठीक है? उनके एयरफ़ोर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? दे हैड अ लॉट ऑफ फाइटर प्लेन्स एट दैट टाइम, ठीक है? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत सारे फाइटर प्लेन्स थे जापानीज़ के पास, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ढेर बन गया था चाइना में एंड बहुत सारे लोगों को मारे थे।
जितना यहाँ से चाइना उनके लोगों को मार रहा है, उससे डबल तादाद में वो लोग अपने नेवी के थ्रू और लोग भेज रहे हैं। एयरफोर्स तो ऊपर से बॉम्बिंग कर ही रहा है, नेवी जो है उनकी नेवी शिप भर भर के लोगों को लेके आ रही है। तो यहाँ से अगर 5 लोगों को मारा तो वहाँ से 50 लोगों की फौज और आ जाती। तो इस तरीके से जो है बहुत ही खतरनाक वॉर चल रहा था। ऐसा हिस्ट्री में और कोई वॉर नहीं हुआ। ठीक है ना? दिस इज हाउ द फोर्स वाज। तो क्या हुआ फाइनली, ये बता दिया मैंने। ठीक है, ऑल दिस वॉर डिटेल्स आई हैव गिवन यू। ठीक है, तो जापान को जो है सारा का सारा एरिया जो भी कैप्चर किया था उन्होंने चाइना में, ये सब टेरिटरी लौटाना पड़ गया जब 1945 में वो लोग बॉम्ब गिरने के बाद डीमिलिटराइज हो गए। ठीक है ना? नाउ व्हाट हैपेंड, अब इसके बाद मतलब आप मान सकते हो कि चाइना वाज फ्री। चाइना जो है वो जापान से फ्री हो गया। अब बेसिकली ये जो फ्री चाइना है इसको कौन रूल करेगा? तो यहाँ पे चाल चली हमारे कम्युनिस्ट ने। ठीक है, जो हमारे कम्युनिस्ट है, ये जो कम्युनिस्ट है यहाँ पे इन्होंने चाल चली। ठीक है, अब मेरे को बताओ, मैप पे ले जा रहा हूँ मैं आपको। मेरे को मैप देख के बताओ कि ऐसी कौन सी कंट्री आपको दिखाई दे रही है जो कि बड़े तरह से कम्युनिस्ट है। यस, विच कंट्री यू कैन सी ओवर हियर विच इज कम्युनिस्ट अदर देन चाइना? राइट, वेरी गुड। यस, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो चाइना के कम्युनिस्ट है, इन लोगों ने जाकर रशिया से मदद मांगी। ठीक है ना? रशिया को बोला देखो भाई, तुम भी कम्युनिस्ट हम भी कम्युनिस्ट, पिछली बार बहुत बुरे तरह से मार दिया था हमको, तो तुम जो है हमें हेल्प करो ताकि हम लोग ये जो नेशनलिस्ट है इनको यहाँ से भगा सके। तो क्या हुआ, ये जो रशिया है इन्होंने अपने ट्रूप्स इधर से भेज दिए। ठीक है ना? इस जगह से जो है यहाँ से रशियन ट्रूप्स आ गए। जो कम्युनिस्ट थे वो तो थे ही, तो यहाँ से स्टार्ट कर करके दौड़ा दौड़ा के जो है हमारे नेशनलिस्टों को मारा। तो नेशनलिस्ट जो इधर इस पार्ट में था, इन सबको मार दिया। ठीक है, इन सबको मार मार के जो है क्या हुआ कि पूरे चाइना में उनको दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। सबको यहाँ से दौड़ाया, जो भी जिधर भी है सबको दौड़ाया। तो ये जो सारे कम्युनिस्ट है वो सारे इस एरिया में आ गए। ठीक है ना? इस एरिया में बच गए आके। ऐसा नहीं कि उधर नहीं मारेंगे, ठीक है? बट क्या है, सब लोग हर जगह से सारे कम्युनिस्ट इकट्ठा होके इस छोटे से एरिया में आ गए। ठीक है? फिर क्या है, अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, ये जो अपना चांगकाई शेक है, चांगकाई शेक ने सभी को इस आइलैंड पे भेज दिया। दिख रहा है ये आइलैंड छोटा-सा? इस आइलैंड को उस टाइम पे बोलते थे फार्मूसा। दिस आइलैंड वाज़ नोन एज़ फार्मूसा। टुडे दिस आइलैंड इज़ नोन एज़ ताइवान। ठीक है? राइट। तो फार्मूसा जो है, इस फार्मूसा में सारे के सारे इसके बाद कम्युनिस्ट आ गए। इस एरिया से सब लोग इस जगह पे आ गए। ठीक है, सबसे लास्ट इंसान जो आया वो था चांगकाई शेक। ठीक है, अच्छा अच्छा इंसान था। उसने सबसे पहले सबको उधर भेज दिया और लास्ट में वो खुद यहाँ से चाइना से आया। ठीक है ना? अब क्या है ना, अब बेवकूफ़ी उसने क्या की, व्हाट आई वुड रिकमेंड कि अब देखो आप एक अलग जगह पे आ गए, जो आपके मेनलैंड चाइना से अलग है। तो आप यहाँ पे आ गए तो अपने आप को एक रिपब्लिक घोषित कर दो ना, बोल दो कि हम लोग ये अलग अलग कंट्री है। बट नहीं, ताइवान को बहुत मस्ती चढ़ी थी उस टाइम पे। ये जो है ये है अभी नेशनलिस्ट चाइना, एंड ये जो है ये अभी कम्युनिस्ट चाइना। ठीक है? नेशनलिस्ट चाइना ने अपना नाम दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना, और कम्युनिस्ट ने जो है ये अपना नाम दिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहाँ से 2 चाइना उभर के आए। ठीक है ना? अब क्या है, दोनों क्या बोलते थे, ये अपना जो ताइवान में रूल कर रहा है चांग काई शेक, ठीक है? इसने क्या बोला, बोला कि हम चाइना है, वी आर चाइना। ठीक है ना? और ये जो दूसरा वाला मेनलैंड चा इसको बोलते हैं मेनलैंड चाइना, ठीक है? दिस दिस पार्ट इज़ नोन एज़ मेनलैंड चाइना। बोला कि ये जो मेनलैंड चाइना ये भी हमारा ही है, अभी थोड़ा-सा रूठ गया है लेकिन कोई नहीं, ये भी हमारे पास आ जाएगा। तो हम चाइना है और ये कुछ नहीं है। आई बात समझ में? तो वी आर चाइना एंड दे आर नो वन, ये कुछ नहीं होता। ठीक है? वी आर चाइना। और दूसरे तरफ मेनलैंड चाइना क्या बोल रहा है कि हम चाइना है भई, वी आर चाइना। एंड ये जो ताइवान है ये हमसे रूठ गया है, थोड़ा अभी दूर गया है बट अकल ठिकाने आ जाएगी तो हमारे पास ही आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि कांसेप्ट ऑफ 2 चाइना इमर्ज्ड ओवर हियर। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है 2 चाइना बने। फार्मूसा वाले बोले, मतलब आज के प्रेज़ेंट डे के ताइवान वाले बोले कि वी आर रिपब्लिक ऑफ चाइना, व्हेreas मेन चाइना सेड वी आर चाइना। बट बोथ हैड द डिफरेंट कांसेप्ट, वन इज़ कम्युनिस्ट कांसेप्ट, अदर इज़ नेशनलिस्ट कांसेप्ट। बट बोथ सेड दैट कि फ्यूचर डेट पे हम लोग एक दूसरे वाला एरिया ले लेंगे। ताइवान बोला कि हम लोग मेनलैंड चाइना को कब्ज़ा कर लेंगे और कंट्री में जो है नेशनलिज़्म चलेगा।
और मेनलैंड चाइना बोले कि हम लोग ताइवान को कैप्चर कर लेंगे और कंट्री में जो है कम्युनिज्म चलेगा। ठीक है ना? तो ये जो मैंने घटना बताई कि यहाँ से सब लोग जो है ताइवान आ गए, ये कब हुआ? 1949 में हुआ। दिस इवेंट टुक प्लेस इन 1949। ठीक है ना? तो 1949 में ये सब घटना घटने के बाद ये एट द एंड में हो रहा था, दिसंबर में हो रहा, तो आप मान सकते हो कि 1950 तक बेसिकली ये सिविल वॉर चलता रहा। कहा ना मैंने कि ये सिविल वॉर जो है बहुत लंबा चला। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, उसके जस्ट पहले यूएन का फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, राइट? तो यूएन वाज फॉर्म्ड व्हेन? यूएन वाज फॉर्म्ड इन 1944। ठीक है? अब जो यूएन है, ये यूएन बॉडी किसकी है? यूएन में एक्चुअल में मेन लीडर कौन है? भले ही वो हम लोग बोलते हैं कि पूरे हर कंट्री उसमें मेंबर है, ये है, वो है, बट किसके हिसाब से चलता है वो? यूएस के हिसाब से चलता है। यूएस कैसा कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है या कम्युनिस्ट कंट्री है? व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इट? डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट? डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट? अब देखो, दूसरे तरफ रशिया कैसा है? रशिया इज कम्युनिस्ट, है ना? और मेनली वॉर किस में चल रहा था? एक यूएसए और यूएसएसआर, राइट? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में भी आप बोल सकते हो कोल्ड वॉर चल रहा था। whereas USA was having a democratic kind of government, whereas USSR was having a communist type of government। तो जो भी ऑब्वियस सी बात है कम्युनिस्ट है, वो सब यूएस के लिए दुश्मन होंगे ना। तो इसीलिए क्या हुआ, 1944 का जो यूएन है, इस यूएन ने 1950 में क्या घोषणा की? यूएन ने 1950 में घोषणा की कि ये चाइना है, दिस इज चाइना, एंड ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग। इस चाइना को कोई मान्यता ही नहीं है, हम कुछ नहीं मानते इसको, कुछ नहीं है ये, दिस इज नथिंग, दिस इज चाइना। ठीक है? दिस वाज सेड इन 1950 बाय whom? दिस वाज सेड बाय द यूएन। और दुनिया के सारे बड़े कंट्रीज जो है, क्योंकि वो सारे यूएन के साथ थे, दुनिया के सारे बड़े कंट्रीज, ठीक है, वो लोग ताइवान को ही मेन चाइना मानते थे और मेन चाइना को मेन चाइना नहीं मानते थे। दैट वाज नॉट कंसिडर्ड। बट हम है ना महात्मा लोग, वी इंडियंस, द महात्मा पीपल, जिसके नेतृत्व कर रहे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने जो है, इन्होंने बड़ी संघर्ष की, बहुत बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है कष्ट उठाए और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और फाइनली जाकर 1971 में यूएन को मनवाया कि भाई ये चाइना है, ये कुछ नहीं है, इसके साथ कोई रिलेशन मत रखो। ठीक है? ताइवान का जो है पूरे तरह से रिलेशनशिप कटवा दिया हमने। ठीक है? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब बोले जवाहरलाल नेहरू जी तो 1964 में ही गुज़र गए। बेसिकली उन्होंने मरने से पहले तक बहुत ज़ोर लगाया, चाइना को पता नहीं क्यों बहुत सपोर्ट करते थे। एक और चीज़ पता होगा आपको, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें इंडिया को परमानेंट सिटीज़नशिप मिल रहा था। ठीक है? इंडिया वाज़ गेटिंग अ परमानेंट सिटीज़नशिप, बट इसने क्या बोला, बोला कि हमको नहीं चाहिए परमानेंट सिटीज़नशिप, आप जो है चाइना को दे दो। ठीक है? और आज चाइना जो है यूएनएससी का 5 मेंबर्स होते हैं, आपको पता होगा तो। ठीक है? देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन यूएनएससी। ठीक है? तो हमने जो है चाइना को यूएनएससी का परमानेंट सीट गिफ्ट कर दिया। और अब जब आज इंडिया की बात आ रही है यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए, तो ये चाइना है जो हमें मेंबरशिप नहीं दे रहा। उनके पास वेटो पावर होता है, ये 5 कंट्रीज़ के पास वेटो पावर आता है। दे हैव वेटो पावर अकॉर्डिंग टू व्हिच अगर एक कंट्री ने भी, 5 में से एक कंट्री ने भी अगर कोई प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया ना, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो हमने जो है चाइना को जो गिफ्ट किया था, वो हमें अच्छे से रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। आज हमें मेंबरशिप नहीं देने। ठीक है? बोलते, और क्या उनका क्या जस्टिफिकेशन है? बोलते हैं कि अगर इंडिया को आपको परमानेंट मेंबरशिप देना है, तो पहले पाकिस्तान को दो। जब आप पाकिस्तान को दोगे, तो हम इंडिया को देने देंगे। और पाकिस्तान के लिए बाकी चारों नहीं मान रहे, अकेला चाइना बोल रहा है। ठीक है? तो अच्छा रिटर्न गिफ्ट मिला हमें बेसिकली। तो बेसिकली क्या हुआ था कि चाइना जो है, मेनलैंड चाइना, 1971 तक, ठीक है? 1971 तक इसको किसी ने रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया। कोई इनके साथ ट्रेड नहीं करता था। ठीक है ना? इट वाज़ इंडिया हू स्टार्टेड ट्रेडिंग विद चाइना फर्स्ट। ठीक है? और इंडिया ने ही उनको जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है यूएन में बार-बार जा जाकर वहाँ के लोगों को समझा-समझा के, क्योंकि देखो इंडिया ने एक और महान काम किया था, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उसमें, और वो अच्छा काम किया था। वो था कि उन्होंने
न्यूट्रल रहे थे जब यूएसए और यूएसएसआर का वॉर चल रहा था ना, ये जो इनका कोल्ड वॉर चल रहा था, तो पूरी दुनिया जो है या तो इस तरफ थी या तो इस तरफ थी। तो इंडिया ने बोला ना तो हम इधर जाएँगे ना तो उधर जाएँगे, हम लोग जो है एक नॉन अलाइन्ड मूवमेंट बनाएँगे, ठीक है? तो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो है ये इंडिया ने स्टार्ट किया जिसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ आ गए, ठीक है? तो इस नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की वजह से इंडिया का जो दबदबा है वो थोड़ा-सा ज़्यादा था उस टाइम पे। इंडिया हैड सम गुड रिलेशनशिप वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से इंडिया की बात मानी एंड 1971 में सारे जो मेजर कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने चाइना को रिकॉग्नाइज़ किया। अब चाइना ने किया सुनो, अब जो मेनलैंड चाइना है जब ये रिकॉग्नाइज़ हो गया, ठीक है? वन्स दे गॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड इसको रिकॉग्नाइजेशन लिस्ट से हटा दिया, यूएन ने इसको अपने लिस्ट से पूरी तरह से हटा दिया, ठीक है ना? इस ताइवान को। तो क्या हुआ, अब चाइना इनसिक्योर फ़ील करने लगा, बोला कि आज के डेट पे तो मान्यता मिल गई है, कल के डेट पे फिर से किसी ने जो है चेंज कर दिया तो? अब चाइना जो है, चाइना वाज़ वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर इट्स ट्रेड और इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत यूनिक थे जिसको पूरे दुनिया को चाहिए था। तो दैट इज़ व्हाई ऑल द कंट्रीज़ ऑफ मेजर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड वांटेड टू हैव ट्रेड विद चाइना। तो चाइना एक चीज़ करवाती है, जब भी अगर कोई चाइना के साथ ट्रेड करने आता है ना, ठीक है? तो ट्रेड करने से पहले वो हर कंट्री से एक ट्रीटी साइन करवाता है। ट्रीटी नहीं बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन करवाता है। क्या एग्रीमेंट साइन करवाता है? वो करवाता है वन चाइना पॉलिसी। ये आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा, वन चाइना पॉलिसी। सुना है किसी ने? हैव यू हर्ड अबाउट दिस वन चाइना पॉलिसी? तो क्या एग्रीमेंट होता है? बोलता है कि जो भी हमसे ट्रेड करेगा, उसको मानना पड़ेगा कि चाइना का ही पार्ट ताइवान है और ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। जो ये मानेगा और एग्रीमेंट पे साइन करके जाएगा कि हम इसको मानते हैं, उन्हीं कंट्री के साथ चाइना ट्रेड करती है। इन्होंने ये बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी कि जो वन चाइना पॉलिसी नहीं साइन करेगा, हम उसके साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे। एंड ये 1971 से लेकर 2000s तक आप मानो, चाइना के साथ ट्रेड करना हर कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। दैट इज़ व्हाई नो कंट्री कुड अफोर्ड नॉट टू साइन दैट ट्रीटी। जिसकी वजह से क्या हुआ, अब सारे कंट्रीज़ ने जो है ताइवान के क्या मतलब ताइवान को रिकॉग्नाइज़ नहीं करने का वो कर दिया और वन चाइना पॉलिसी पे साइन कर दिया। जिसमें इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, बिकॉज़ इंडिया तो उनके साथ ट्रेड करता ही है, ठीक है? तो इंडिया ऑल्सो साइन्ड दिस ट्रीटी। ऑब्वियस सी बात है ना क्योंकि इंडिया जो है चाइना का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है साइन किया है, ठीक है ना? तो इंडिया नहीं करेगा तो ट्रेड कैसे करेगा? तो दैट इज़ हाउ वी हैव ऑल्सो साइन्ड इट। ठीक है ना? और इसी के वजह से हम लोग जो है ताइवान को सपोर्ट नहीं कर पाते। बट देयर आर 5 आई कंट्रीज़, एक टर्म है जिसको बोलते हैं 5 आई, ठीक है? 5 आई कंट्री में आता है अपना जापान, ठीक है? वो तो पहला आएगा कि दुश्मन है चाइना का। दूसरा आता है अपना ऑस्ट्रेलिया, कहाँ है ऑस्ट्रेलिया? मैप में दिख नहीं रहा है, इधर आता है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया, उसके नीचे न्यूज़ीलैंड, ठीक है? यूएसए और यूके, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जापान, यूके एंड यूएसए, ये है 5 आई स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है? 1 2 3 4 5, यस। तो ये जो 5 कंट्री है 5 आई, ये 5 आई कंट्रीज जो है ये आजकल जो है रिकॉग्नाइजेशन देने लग गए हैं ताइवान को, ठीक है? ताइवान के साथ तो यूएसए डायरेक्टली आजकल ट्रेड डील भी करता है, इनके साथ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की डील कर रहा है कौन? अपना यूएसए, ठीक है ना? क्योंकि बेसिकली अभी चाइना से चिढ़ गया है ना, इसलिए जो भी चाइना को पसंद नहीं है, वो सारे काम आजकल यूएस करता है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया तो बहुत पहले से सपोर्ट करता है। तो अभी जो है, ये चाइना ने जो है इंडिया के साथ यहाँ पे अभी हाल ही में जो टेंशन्स चल रहे हैं, ये टेंशन के बाद गालवान वैली का एक टेंशन चल रहा है, इसके ऊपर मैं अगली बार बताऊँगा आपको कभी, ठीक है? तो इसके बाद इंडिया ने ये बोला देख लो भई, हम भी तुम्हारा वन चाइना पॉलिसी जो है साथ नहीं देंगे फिर, ये 5 आई के साथ मिल जाएँगे हम भी और हम भी जो है ताइवान के लिए फिर जो है आवाज़ उठाने लग जाएँगे। ठीक है? ये जो है ये सुनकर चाइना में ये एक्चुअल में क्या हुआ था ना, इंडिया के न्यूज़ रिपोर्टर्स ने, हिंदू ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने और एक कोई न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर है। इन दोनों ने बेसिकली वन चाइना पॉलिसी को बहुत ही वो किया था, क्या बोलते हैं, सपोर्ट नहीं किया था और ताइवान के सपोर्ट में कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। तो चाइना का जो एम्बेसडर इंडिया में बैठा हुआ है, उसने जो है, उसने बोला कि देखो इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू द वन चाइना पॉलिसी। इसलिए तुम लोग अपने मीडिया वालों को समझा दो कि वो लोग ऐसे प्रो ताइवान चीज़ें ना लिखें अपने न्यूज़पेपर में। तो ये बात के ऊपर विवाद आई थी। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज़ आस्किंग यू बेसिकली। ठीक है? चाइना का जो एम्बेसडर है, जो इंडिया में बैठा हुआ है, उसने कहा कि हमारे इंडिया में जो जर्नलिस्ट है, उनको हद में रहना चाहिए, उनको वन चाइना पॉलिसी फ़ॉलो करना चाहिए और उनको प्रो ताइवान चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है ना?
अब देखो व्हाट वी शुड डू, दिस इज व्हाट द होल स्टोरी इज। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। अब जो है ताइवान बेसिकली अलग हो चुका है, किसी ने भी इसको मान्यता नहीं दी है। तब जाकर आज ये कंट्री बोलता है कि चलो ठीक है, हम चाइना का पार्ट नहीं बनना चाहते, हमको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो चलो। ठीक है, क्योंकि अभी वो तो सपना रहा नहीं, ये पहले कर लेते तो शायद बच जाते। दे शुड हैव स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए था कि हम सेपरेट कंट्री है। स्टार्टिंग में लड़ रहे थे कि चाइना हमारा है, हम भी चाइना है। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था। बट आज क्या है ना, आज जब उनको दिख रहा है कि कोई हमारे सपोर्ट में नहीं है, आज ताइवान उठा पड़ा लगा हुआ है कि हमें भी जो है एक अलग सा कंट्री का स्टेटस दे। लेकिन अब वो मुश्किल है क्योंकि चाइना ने बहुत बड़ी चाल चल रखी है। नाउ व्हाट वी शुड डू, ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू माय ओपिनियन। अब हमें क्या करना चाहिए ना, देखो अक्साई चीन का जो पार्ट है, ये तो ऑलरेडी चाइना ने छीन लिया था 1962 के वॉर में। ठीक है ना, चाइना ये भी नहीं मानता है कि ये जो पीओके है ये हमारा है, ये बोलता है कि ये पाकिस्तान का है। ठीक है ना, तो बेसिकली जिस तरीके से चाइना सभी के साथ वन चाइना पॉलिसी साइन करवाता है और बोलता है कि ये ताइवान हमारा है और इसको तुम्हें मानना पड़ेगा तभी हम ट्रेड करेंगे, हमें भी चाइना के साथ ऐसे ही करना चाहिए। हमें भी चाइना को बोलना चाहिए कि तुम भी वन इंडिया पॉलिसी साइन करो। तुम भी मानो कि पीओके हमारा है, अक्साई चीन हमारा है। तुम भी मानो अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तब जाकर हम तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे, वरना तुमसे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इंडिया ने ऐसा किया ना, सीधे वो जो है उनका अकल ठिकाने आ जाएगा, बिकॉज़ वी आर द मैक्सिमम और द बिगेस्ट मार्केट फॉर द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। अगर हमने उनसे सामान नहीं खरीदा ना, तो फिर उनकी इकोनॉमी गिर जाएगी। बट ऐसा चाइना जानता है कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज़ चाइना फील्स दैट कि उनके प्रोडक्ट के बिना हमारे इंडिया में कुछ चलेगा ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं चलेगा? इसलिए नहीं चलेगा कि हम लोगों को जो है ना 50 के हेडफ़ोन्स बहुत पसंद है। ₹50 में हेडफ़ोन्स, ₹50 में स्क्रीन गार्ड, ठीक है? हम लोग ऐसे चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। तो इसके वजह से चाइना भी जानता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। बट इसके लिए भी अल्टरनेटिव है। हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको बोलना चाहिए या तो ये वन इंडिया पॉलिसी आप साइन करो, तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे तब तो ठीक हो गया। अगर नहीं किया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वो 5 आई के साथ मिलकर ताइवान को जो है सपोर्ट करना चाहिए। हमें इनको मदद देनी चाहिए। हमें इनको ब्रह्मोस मिसाइल देना चाहिए। वी शुड गिव देम द ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, ये ऐसा मिसाइल है दुनिया का जो कि किसी भी रडार में नहीं अटकता। आप ब्रह्मोस मिसाइल को यहाँ से अटैक करोगे ना, तो फिर कोई भी इनका रडार जो इधर उन्होंने लगा के रखा होगा इनके लिए, वो कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, फूट जाएँगे वो पूरे। और ताइवान के पास ऑलरेडी बहुत अच्छी आर्मी है, ठीक है ना? चिंग काई शेक ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी है कि उनका आर्मी बहुत मजबूत है और इसीलिए बहुत मजबूत होने के कारण जो है ना, यूएसए इनको अपने साइड में लेना चाहता है। यूएसए इज़ ट्राइंग टू गेट ताइवान ऑन देयर साइड, क्योंकि वो लोग अभी इनके साथ लड़ रहे हैं चाइना के साथ यूएसए। तो इन दैट केस ताइवान जो है उनकी मदद करेगा, इसलिए दे आर टेकिंग ताइवान ऑन देयर साइड। सो इंडिया शुड आल्सो स्टार्ट फंडिंग ताइवान। व्हाई? बिकॉज़ ताइवान में ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है ना? आप अपना मेमोरी कार्ड जो है, मेमोरी कार्ड जो आपने देखा होगा कुछ ऐसा दिखता है मेरे ख़्याल से। इस मेमोरी कार्ड के पीछे देखना, यहाँ पे लिखा रहता है मेड इन ताइवान। ठीक है ना? अब क्या है, बहुत छोटी कंट्री है। इट इज़ अ वेरी, वेरी स्मॉल कंट्री, बिकॉज़ ऑफ व्हिच व्हाट हैपेंस इज़ ये लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते। बट इनके पास बहुत वो है, टेक्नोलॉजिकल सारे इक्विपमेंट्स है। ओनली थिंग इज़ दैट चाइना इज़ अ बिग मैन्युफैक्चरर अलोंग विथ टेक्नोलॉजी। बट इनके पास सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनको कोई ऑर्डर नहीं देता। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें देना चाहिए अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स। हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, वो हमें उन्हें देना चाहिए और बदले में उनसे लेना चाहिए हमें टेक्नोलॉजी। अगर हमने उनसे टेक्नोलॉजी ली, तो हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। जो कि मोदी जी जो है अभी बोल रहे हैं ना, असेंबल इन इंडिया, उसके बाद दूसरा वो बताते हैं मेक इन इंडिया। ये सब के लिए हमें क्या चाहिए इंडिया में? हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी तो चाहिए। तो टेक्नोलॉजी हम लोग ताइवान से ला सकते हैं। अगर हमने उनको डिफेंस इक्विपमेंट्स दिए और उनसे टेक्नोलॉजी ली, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया के पास सब कुछ मौजूद है। एवरीथिंग वी हैव, हमारे पास कोस्ट है, हमारे पास रॉ मटेरियल्स है, हमारे पास रिसोर्सेज़ है, वी हैव एवरीथिंग। जैसे जो चाइना के पास है, वो हमारे पास भी है। सिर्फ टेक्नोलॉजी की कमी है, उनके पास टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर दोनों है, हमारे पास मैन पावर है, टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी वी कैन गेट फ्रॉम ताइवान एंड दिस इज़ हाउ वी विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन चाइना। तो इससे क्या होगा ना, जब वो चाइना देखेंगे कि हम ताइवान के साथ अपना सारा काम इंडिया में ही चला पा रहे हैं, तो खुद बौखला जाएगी। खुद बोलेगी कि भई हम लोग तुम्हारा साइन कर देते हैं, तुम एक काम करो हम ही से डील करो। ठीक है ना? तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि उनको दिखता है कि हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरों से हमारा कुछ काम नहीं होगा, इसीलिए जो है ज़्यादा इस तरीके से लड़ते रहते हैं। ठीक है ना?
सर हम डिफेंस इक्विपमेंट फ्री में देंगे ताइवान को? अरे फ्री में कहाँ, टेक्नोलॉजी ले रहे हैं ना उनसे हम लोग। वी आर टेकिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम देम, और वो एक तरीके से बराबर पड़ता है। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी तो सस्ता है, डिफेंस इक्विपमेंट महंगा, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी अगर हमें मिला ना, वो टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग हम लोग उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगले 50 साल तक कर पाएंगे, और उनको हमने एक ब्रह्मोस दिया तो कितने साल चलाएंगे उसको। तो इसीलिए आप देखोगे तो लॉन्गेटिविटी ज़्यादा होती है टेक्नोलॉजी में। इफ़ वी डू दिस डील विद देम, तो फिर हम लोग जो है उनसे काफ़ी आगे निकल जाएँगे, चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। व्हाट काइंड ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट? एवरीथिंग वी कैन गिव, कुछ भी। ये देखो हमने भी कहाँ से लिया है, हमने सब कुछ रशिया से लिया हुआ है। हमारा कितना है खुद का? हमारा खुद का कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है? हमने भी यहाँ से कहाँ से लिया है? रशिया से लिया है, वो हम लोग उनको दे दें थोड़ा बहुत, ठीक है? बदले में टेक्नोलॉजी मिलेगी तो चाइना के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। सर ट्रीटी के बाद चाइना का क्या हुआ? तो ट्रीटी के बाद चाइना का कुछ, ताइवान का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी कुछ नहीं है ना, उनका कोई स्टेटस नहीं है। वन चाइना पॉलिसी जिन्होंने भी साइन की है, सभी लोग उसको अभी चाइना का ही पार्ट मानते हैं। ताइवान का एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, तेजस इज़ इन हाई डिमांड, बहुत सारे कंट्रीज़ माँग रहे हैं, अभी फ्रांस ने भी माँगा है, ब्रिटेन ने भी माँगा है। सर अगर ताइवान ने टेक देने को मना कर दिया तो क्यों मना करेगा? ताइवान की तो हम लोग मदद कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग देम। देखो क्या है ना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में क्या होता है, कभी भी कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ताइवान को क्या नीड है? ताइवान को नीड है कि हम लोग इनको आराम से हरा पाए। हमारी क्या नीड है? हमारी नीड है कि हमको टेक्नोलॉजी मिले। तो ताइवान चाहता कि चाइना को हरा पाए, हम लोग ने उनको डिफेंस दिया। हमारी क्या नीड है? हमें इनके साथ रिलेशनशिप खत्म करना है। हमारी क्या नीड है? टेक्नोलॉजी की नीड है, वहाँ से हम लोग टेक्नोलॉजी ले लें। तो वो भी फ़ायदे में है, इंडिया भी फ़ायदे में है, विन-विन सिचुएशन है ना, तो कोई क्यों मना करेगा? व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ रशिया अबाउट दिस? देखो रशिया इस सब में नहीं घुसता आजकल। रशिया जो है अभी अपने आप में रहता है, बहुत बड़ा जगह है, तो दैट इज़ व्हाई दे स्टे अमंग देमसेल्फ। वो रशिया से देखो, ये तो मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? आप पूछ रहे हो रशिया क्या बोलता है, मैंने तो मोदी जी से ही नहीं पूछा है वो क्या बोलते हैं। मैं तो अपना आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे करना चाहिए हमें, ठीक है? सो दिस वाज़ माय ओपिनियन, नॉट अदर्स ओपिनियन। ओके, एनी मोर डाउट्स यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क। सर सम वर्क इज़ डूइंग और नॉट आवर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है कि नहीं? अच्छा सर, पीएम को टैग करके ट्वीट कर दो। देखो कैसा है ना, अब उसको अचानक से ऐसा रैंडमली थोड़ी बोल सकता हूँ, सर गो एंड गेट द ओपिनियन ऑफ चाइना एंड मेक देम साइन द वन इंडिया पॉलिसी, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेट जो होते हैं हमारे, आईएएस आईपीएस, वो सब जो आईएएस वाले खासकर, वो लोग ये सब फॉर्मुलेशन बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। सर एक दिन के लिए पीएम बन जाओ, अच्छा ओके। नायक मूवी देख के आया लग रहा है। चलो कुछ कुछ डाउट्स ऊपर आए हैं। सत्यम क्या पूछ रहा है? सर यूएस की आर्मी जापान पे रहती है क्या? देखो उन्होंने परमानेंटली वहाँ पे किसी को स्टेशन कर रखा है कि नहीं पता नहीं, बट हर किसी को ऐसा पता है, एवरीवन नोज़ दैट कि जापान को जो है यूएस का सपोर्ट मिलने वाला है, इसलिए कोई ऐसे ही जाके अटैक नहीं करेगा, ठीक है ना? तो वहाँ पे आर्मी रहे ना रहे पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कि जापान में उनका खुद का एक परमानेंट आर्मी स्टेशन है कि नहीं, बट जब भी वॉर होगा तो जापान के पास जो है ये यूएस का आर्मी जाएगा उनको मदद करने के लिए, और कोई यूएस से पंगा नहीं लेने वाला, इतना तो क्लियर है। सर हिस्ट्री में गांधी जी के बारे में पढ़ा जाए? हाँ यस, सबसे इम्पोर्टेंट है, गांधीयन हिस्ट्री इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है सर? लेकिन रशिया इज सपोर्टिंग चाइना, नहीं ऐसा नहीं है, आज नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है? टुडे रशिया इज नॉट सपोर्टिंग चाइना सो मच। इफ वी विल गिव डिफेंस टू ताइवान देन रशिया डू दैट, लाइक देखो हमने खरीदा है, देखो जो चीज़ मान लेते हैं, मैं दुकानदार हूँ, आप मेरे से जो है पेंसिल खरीद के लेके जाते हो, पेंसिल खरीदने के बाद आपने अपने दोस्त को दे दिया, तो मुझे कोई इसमें ऑब्जेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। वी हैव बॉट द टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया, वी हैव पेड देम, अब वो हमारा है, अब हम उसको किसको भी देना चाहे दे सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन बताया था ना कि यूएस से हमने जो है अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए थे, तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हमने जो है अफगानिस्तान को गिफ्ट किया, उसमें यूएस कुछ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। फिजिकल एंड मेडिकल के लिए क्या करना चाहिए? देखो मेडिकल के लिए तो कुछ नहीं कर सकते हम, मेडिकल के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? फिजिकल के लिए जो है आपको इधर उधर जाना चाहिए। फ्री में? हाँ, हमने फ्री में इसलिए दिया था क्योंकि हमें अफगानिस्तान ने पहले कुछ दिया था। व्हाई मोदी कांट टेक सीओके? व्हाट इज सीओके?
चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर कुछ नहीं है बाबा। ठीक है, उस जगह को बोलते हैं अक्साई चीन, दैट इज अक्साई चीन। ठीक है सर, ड्यू टू कोविड-19 सब लोग उनके अगेंस्ट में है, हमको फ़ायदा होगा ना? हाँ, देखो फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको अगले बार में बताऊँगा, ठीक है? देखो अभी हमारा पैटर्न ऐसा रहेगा क्लासेस का कि मंडे वी विल हैव अ करंट अफेयर्स टॉपिक, ऐसे मैं कोई एक बड़ा-सा टॉपिक उठाकर आप लोगों को पूरा समझाऊँगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे विल बी अ नॉर्मल जीके क्लास, ठीक है? नॉर्मल जीके मतलब जिसमें कभी बायो होगा, कभी फिज़िक्स होगा, कभी हिस्ट्री होगा, कभी ज्योग्राफी होगा। थर्सडे फ्राइडे विल बी योर फिजिक्स क्लास जो अनुपम सर लेंगे, एंड सैटरडे संडे विल बी योर मैथ्स क्लास। मैथ्स क्लास 1 घंटे की नहीं होगी क्योंकि 1 घंटे में ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, तो मैथ्स क्लास विल बी फॉर 1.5 आवर्स। ठीक है ना? तो आपका सैटरडे संडे 1.5 आवर्स का क्लास रहेगा एंड बाकी दिन आपका 1 आवर का क्लास रहेगा। ठीक है ना? तो ऐसे हमारा शेड्यूल होगा। आपको मैं बताऊँगा कि इंडिया का कैसे फ़ायदा होने वाला है एंड ऑल दोज़ थिंग्स, ठीक है? कि अगर हमने चाइना से जो है वहाँ के लोगों को हटा दिया, कंपनीज़ इधर भेज दी। सर सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज़ क्लास, यस आई विल सेंड। इसको मैं जो है ना देखो आज वाली जो क्लास है या जो भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, इसको मैं चैनल पे अपलोड किया करूँगा एंड बाकी क्लासेस आप लोगों को मैं पर्सनली भेज दूँगा जब आपको चाहिए होगा। ठीक है? सो दिस क्लासेस विल गो इन द चैनल। तो जो लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? चलो, ओके, एनी मोर डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज़ वी विल लीव। अटेंडेंस मेरे ख्याल से ले लिया होगा सर ने। पारसारथी एकेडमी पुणे, चैनल का नाम। जय हिंद, यस, जय हिंद एवरीवन। गुड नाइट।